स्वागत है आप सभी का दृष्टि न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, जिसे लेकर आम लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया ही दिखाई दी। लेकिन बजट को किसानों के खिलाफ बताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जो वादे पूर्व में किए गए थे वही पूरे नहीं किए गए। बड़ी बड़ी बातें पूर्व में भी की गई थी जो अब तक अधूरी है। इस बार फिर किसान की आय को बढ़ाने का दावा किया गया, लेकिन एसपी की गारंटी नहीं दी गई। इन सब बातों को लेकर किसानों ने बजट को लेकर नकारात्मकता जाहिर की है। मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों को बढ़ावा देने की बात कही गई, लेकिन मूंग के दाम और खरीदी को लेकर कड़ी प्रक्रिया पर ही सवाली निशान लगाए। भाई छोटे व्यापारी ने भी इस बजट में छोटे व्यापार को लेकर और व्यापारियों को लेकर किसी प्रकार से राहत न दिए जाने की बात कही है। व्यापारियों ने कहा कि बड़े व्यापारियों को ही राहत केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। बताओ, जो सरकार का बजट आया है अभी, सरकार का बजट आया अच्छा आया है, मगर किसान कुछ परेशान है। 50% किसानों को सम्मान निधि भी नहीं आ रही और मेरी स्वयं की भी नहीं आ रही है। और मुझे आज तक दो बार बीमा मिल गया और किसानों में मेरे लिए बीमा भी नहीं मिला है। कई किसानों को भेदभाव करते हैं कर्मचारी लोग, इसलिए उसके विपक्ष में हर पंचायत के अंदर पंचायत राज करना है तो 3 सदस्य बनाएं और वहाँ पूर्ण रूप से उनका वो डिजिटल वो करवाएं। कुछ कह रहे थे आपकी बड़े किसानों का भी बिल, बड़े किसानों का बिजली बिल न छोटे किसान का बिजली बिल बराबर राशि में काटा जाता है, इसलिए उसकी ज़मीन के हिसाब से बिल की राशि काटी जाए तो किसान अधिक लाभ होगा, छोटे ने। सरकार कह रही है आत्मनिर्भर भी बना। आप आत्मनिर्भर जब ही बन सकते हैं जब जितने बीघा है उतने बीघा के हिसाब से मतलब बिल काटा जाए, ये नहीं। देखिए, जो बजट आया है उसमें काफ़ी उम्मीद थी कि समर्थन मूल्य गारंटी कानून के बारे में सरकार कोई अपना रुख रखेगी या उसके लिए कोई प्रावधान होगा, मगर बजट एलोकेशन में उससे संबंधित कोई भी बात नहीं है। सरकार ने दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने की बात कही है। अब अगर किसान, मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो अगर किसान दलहन और तिलहन फसलों को लगाने के लिए अग्रणी होता है तो क्या गारंटी है कि उससे दाम मिलेगा, क्योंकि कोई गारंटी का कानून तो है नहीं। अभी मूंग में हमने देखा सरकार ने पिछले वर्ष किसानों को प्रोत्साहित किया कि मूंग लगाई, और आज मूंग का हाल ये है कि अब खरीदी बंद हो गई, क्योंकि एफसीआई का एक कोटा था, उन्होंने बोला कोटा बंद हो गया है, और सरकार ने जो 12 कुंटल बढ़ाने का कोटा बढ़ाया था उसके हिसाब से कई किसान अभी तुलाई के लिए रह गए। तो सबसे बड़ी बात है, जब तक कोई संरक्षण सरकार का नहीं होगा तब तक आप प्रोत्साहन किसान को करते रहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते रहिए। किसानों के हाथ वो पूंजी नहीं लगेगी जो उसकी लागत का उचित मूल्य है। दूसरा, सरकार एफपीसी के माध्यम से सब्जी उत्पादक किसानों का सप्लाई चेन बनाने की बात कर रही है। आज तक जो 10,000 एफपीओ बनाने की बात हुई थी, उन 10,000 एफपीओ के फंड एलोकेशन की बात कहाँ है? ये जो आपने स्कीम लेके आया, इसके लिए बजट में एलोकेशन की बात कहाँ है? आपने कहा जैविक के लिए हम 1 करोड़ के लगभग किसानों तक पहुँचने की बात थी। 1 करोड़ किसानों तक जैविक के लिए आप पहुँचेंगे, किस माध्यम से पहुँचेंगे, क्या होगा, क्या कार्य योजना होगी? जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती की बात लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन उसका क्या क्रियान्वयन हुआ उसका ब्यौरा आज तक नहीं दिया गया है। और ट्रैक्टर पर जो जीएसटी लगता है, कृषि उपकरणों पर जो जीएसटी लगता है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। उसके लिए राजस्थान के एक सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में प्रश्न लगाया था, उस पर निर्मला सीतारमण जी ने खुद ही जवाब दे दिया कि जीएसटी की कमेटी ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं करी है जिससे कृषि उपकरण और ट्रैक्टरों को जीएसटी से बाहर किया जाए। तो जो किसानों की बुनियादी मांग है, जिसमें हमारी लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य हमें मिले, लगातार बढ़ती हुई महंगाई के चलते जो हमारी जेब पे असर पड़ रहा है उसके अनुपात में हमारी फसलों का दाम मिले, उन बातों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है वही लोक लुभावन बातों का। मैं पूछता हूँ, ऐसे फैंसी वर्ड यूज करते हैं, ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके लिए बजट में कोई एलोकेशन नहीं है। तो आप हर बजट में कुछ नए शब्द लाते हैं और उसमें कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, और उसके लिए बजट आता नहीं है, वो जमीन पे कुछ दिखता नहीं है। तो उम्मीद थी कि जमीन पे दिखने वाली कुछ चीजें आएंगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे किसानों की व्यक्तिगत आमदनी, जो उनकी फसलों के उत्पाद का उचित मूल्य उन्हें मिले, इससे संबंधित कोई बात बजट में नहीं है। इसमें आप व्यापारी हैं, आपका क्या कहना है, क्या फायदे नुकसान है आपको या किसानों को, क्या है? व्यापारी वर्ग को, छोटे व्यापारियों को, हम छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी, इससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। अब बड़े व्यापारियों को सरकार फायदा जाती है तो छोटे व्यापारियों की सोचना चाहिए। छोटे व्यापारी को कुछ लाभ मिल नहीं रहा है सरकार की तरफ से, तो हम कहते हैं छोटे व्यापारियों को भी, फुटकर व्यापारी जो होते हैं उनको भी लाभ के दायरे में लाया जाए, जो उनको भी जो धंधा करते हैं उनको कोई फायदा हो। उम्मीद क्या थी व्यापारियों को, किसान को उम्मीद क्या थी, कैसा होना चाहिए? उम्मीद ये थी कि सरकार बजट जो पेश करेगी उसमें छोटे व्यापारियों का ध्यान रखेगी। अगर छोटे व्यापारी को ध्यान रखा हुआ बजट में तो वो ठीक है, यदि नहीं रखा है तो वो
कोई मतलब नहीं है बजट का। सर आप बता रहे थे वो मछली पालन के लिए सरकार ने प्रोत्साहित किया है कि आप लोगों को रोजगार भी मिलेगा मछली पालन। रोजगार तो मिलेगा, पानी पर्याप्त तो ठीक है, डैम नहीं है बगल में खेत पे, तो जब पानी तेज होगा जब ही होगा। अभी डैम एक थोड़ी बहुत खुलता है, ज़्यादा नहर उतनी मिलती है, पानी है नहीं है अधिकतर, तो मछली पालन तो अभी असंभव है। जब धान में ही पानी नहीं मिल पा रहा तो मछली पालन में तो और लगेगा।